दोस्तों अगर आप जो है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को अगर आप जो है बढ़ाना चाहते हैं और इन सभी कामों के लिए अगर आपको जो है पैसों की आवश्यकता है, तो अब आपको जो है कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से आपको जो है पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहां पर जो है कोई भी महंगा लोन लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो है सरकार की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया लोन स्कीम को जो है चलाया जा रहा है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 2026 में अब आप जो है घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहां पर आपको जो है बैंक विजिट करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर जैसे आप अपना एप्लीकेशन करते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है काफी सारी बैंकें जो है खुद से यहां पर जो है लोन के लिए ऑफर कर देती है और फिर आप जो है यहां पर लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस लोन की सबसे खास बात यह है कि इस लोन में आपको जो है सबसे कम इंटरेस्ट रेट जो है सरकार लेती है, क्योंकि दोस्तों इस वाली लोन स्कीम के अंतर्गत जो है जो भी गवर्नमेंट के नियम होते हैं उसके अंतर्गत आपको यहां पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करना होता है। तो यहां पर आपको जो है सालाना 10% का इंटरेस्ट रेट जो है बैंक की तरफ से चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 2026 में आप जो है कैसे आवेदन करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं और आवेदन करने का कंप्लीटली लाइव प्रोसेस क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है दिखाने वाला हूं। तो वीडियो ऑलमोस्ट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। जैसे ही आप यहां पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है जन समर्थ का पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। वैसे दोस्तों मैंने आपको जो इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ सकते हैं। अभी दोस्तों आपके सामने जो इस तरह का पॉपअप आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर कि आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहां पर अपना लैंग्वेज सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो बताया गया है कि जन समर्थ पोर्टल पर अगर आप जो है लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो यहां पर आपसे जो है किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं लिया जाता है, मतलब आपका एप्लीकेशन यहां पर जो है बिल्कुल फ्री में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जो है कोई भी पेमेंट के लिए कॉल आता है, जैसे कि आपको एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से कोई भी स्कैम या फेक कॉल आता है, या आपको जो है किसी भी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो आपको यहां पर जो है किसी भी वेबसाइट पर जो है क्लिक नहीं करना है, किसी भी आपको लिंक को ओपन नहीं करना है और कहीं पर भी आपको जो है पेमेंट नहीं करना है। तो अभी आपको जो इस वाले पॉपअप को यहां से कट कर देना है। जैसे ही आप इस वाले पॉपअप को कट करेंगे तो आपके सामने जो है जन समर्थ पोर्टल का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर जो है 8 से ज्यादा लोन स्कीम को जो है चलाया जा रहा है, जिनमें यहां पर जो है 200 लेंडर पार्टनर से, मतलब 200 से अधिक बैंक आपको यहां पर जो है लोन प्रोवाइड करने के लिए खुद से ऑफर कर देती है। तो अगर आप यहां से जो है लोन लेना चाहते हैं तो आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना होगा। यहां पर आपको जो 8 कैटेगरी के लोन के बारे में डिटेल देखने के लिए मिल जाती है कि कौन कौन से लोन यहां पर जो सरकार चलाती है। उन्हीं में से एक लोन आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है बिजनेस एक्टिविटी लोन का। तो यहां पर आपको जो चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको यहां पर जो है सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोला जाएगा। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको जो आपका बिजनेस का सिलेक्शन करना होगा। तो इनमें से अगर किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस है तो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप यहां पर अदर बिजनेस लोन इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी दोस्तों यहां पर आपसे जो है पूछा जा रहा है, मतलब यहां पर आप जो है बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, पहले से बिजनेस कर रहे हैं, या आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। आपको यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो है 8वीं पास है, अगर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है उसका नेचर कैसा है, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, सर्विस ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो आपको यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, यहां पर आपको जो आपका कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, एसटी, एससी, ओबीसी। उसके बाद यहां पर आपसे जो पूछा गया आप जो फिजिकल हैंडीकैप है, तो अगर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। आपसे यहां पर पूछा गया है कि आप जो ईस्ट नॉर्थ रेंज के अंतर्गत रहने वाले हैं, मतलब इन स्टेट में से बिलोंग करते हैं, तो करते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या पहले भी आपने जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण कैटेगरी का लोन लिया है और उसको सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया है, तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है आपका लोकेशन कौन सा है, तो अगर आप जो है शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो टाइप ऑफ एप्लीकेंट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो यहां पर आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपके सामने एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपको कितना पैसा लगने वाला है वो आपको यहां पर एस्टिमेट बता देना है। तो जैसे कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें मान लीजिए कि हमको यहां पर 3 लाख रुपए लगने वाला है, तो चलिए हमने यहां पर जो है 3 लाख रुपए इस तरह से एंटर कर लिया है।
अभी दोस्तों प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में कितना पैसा है, तो मान लीजिए कि प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में कोई पैसा नहीं है, आप पूरा का पूरा काम जो है लोन लेकर ही करना चाहते हैं, तो आप जीरो को फिल कर दीजिए। अगर प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में यहाँ पर जो है मान लीजिए कि 20,000 रुपए है, तो यहाँ पर आप जो है 20,000 इस तरह से टाइप कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको जो कोई ना कोई नंबर जरूर से प्रोवाइड करना होगा, तो अगर आपको जो भी लोन चाहिए तो उसको आप यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर जो है 3.5 लाख रुपए इंटर कर देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हम जो है 50,000 रुपए का एंट्री कर देते हैं, जिसमें कि हमारा जो है 3 लाख रुपए का रिक्वायर्ड लोन आ जाएगा। अभी दोस्तों ये आप जो है अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो अलग हो सकता है, यहाँ पर आपका जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में कितना पैसा है वो अलग हो सकता है, और यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड लोन का अमाउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी अगर आपका जो है अमाउंट सेम आ जाता है, तो यहाँ पर आप जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जितने भी सारे बिजनेस कैटेगरी के लोन है वो लोन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यहाँ पर आपको 2 कैटेगरी के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, एक तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत और एक प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों ईजीपी योजना की विशेषता यह है कि यहाँ पर आपको जो है अच्छा खासा सब्सिडी, मतलब अगर आप जो है किसी भी लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं आपको मैक्सिमम जो है 35% तक का सब्सिडी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर 3 लाख रुपए के लोन के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो मोटा मोटा आपको जो है 87,500 रुपए का सब्सिडी यहाँ पर मिलेगा, और ये पैसा आपको भरना नहीं होता है। ये चीज मैंने आपको जो पिछले वीडियो में भी बताई थी, जो मैंने पीएम ईजीपी योजना का वीडियो बनाया है। लेकिन दोस्तों उसका जो प्रोसेस है वो पीएम मुद्रा से बिल्कुल अलग है। पीएम मुद्रा में आपको जो इंस्टेंट लोन अमाउंट आपके अकाउंट में जो डिसबर्स करने का प्रोसेस है वो यहाँ पर हो जाता है, लेकिन पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत जो सब्सिडी मिलता है तो यहाँ पर आपको जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट को भी जो है सबमिट करना पड़ता है। तो इस पर जो है डिटेल प्रोसेस वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आप भी यहाँ पर जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत कोई भी लोन लेकर आप यहाँ पर जो है सब्सिडी का मजा लेना चाहते हैं, तो आप जो है लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत उस वीडियो को देख के। अभी दोस्तों यहाँ पर अगर आप जो है 5 लाख का लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 1.5 लाख का सब्सिडी मिलता है। अगर आप 6 लाख का लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 1,75,000 रुपए तक का मोटा सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एप्लीकेशन करने वाले हैं, क्योंकि मुद्रा योजना का जो प्रोसेस है फुली डिजिटल ही है, आपको एक भी बार बैंक विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहीं पर हम जो है लॉगिन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहां पर आपको जो अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। इस वाले कैप्चा कोड को आप यहां पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे। तो अभी आपके सामने यहाँ पर कंसेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है पॉलिसी प्राइवेसी को रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आ जाना है एंड नेक्स्ट। उसके बाद टर्म कंडीशन का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्लेमर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, उसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे एंड एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है गेट ओटीपी का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आप जो है इनबॉक्सेस के अंदर एंटर कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप यहां पर अपना ओटीपी एंटर करेंगे तो फिर आपको जो है ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी बोला जाएगा। तो अगर आप जो ईमेल वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज आप स्किप वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप स्किप वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने जो है एक बार फिर से दोनों स्कीम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री ईजीपी योजना, दोनों स्कीम आपके सामने आ जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आवेदन करना है, तो यहां पर हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आपके फॉर्म का कंप्लीट रिव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको जो इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आवेदन करने के लिए टोटल यहाँ पर आपको 13 स्टेप को जो है कंप्लीट करना होगा। 13वीं स्टेप में आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट के लिए डिसबर्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो बताया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आवेदन करने के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे वो उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा, पैन कार्ड आपको लगेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगेगा। अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं बनवाया है तो इसका ऑलरेडी प्रोसेस वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, तो उसका भी लिंक मैं आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से देख के आप जो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन 10 मिनट में बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जो है ऑलरेडी कोई बिजनेस है तो आपको जो है सेल्स डिटेल भी प्रोवाइड करनी होगी, जिससे कि आपको एक अच्छा अमाउंट का लोन यहाँ पर जो है मिल सके। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको
लगेगा जिसमें कि आप अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर जो है कंसेंट आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको जो है आधार का कंसेंट देना होगा। तो आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स सीबीडीटी का कंसेंट आपको देना होगा, तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन का डिटेल आपको देना होगा, तो इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ब्लू चेक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी, तो इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अदर कंसेंट को भी आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड एग्री एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर कि आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर देना होगा। तो आप जो है पैन कार्ड वाले सेक्शन में जो है कंप्लीट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी पैन नंबर है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है ना। पैन कार्ड पर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। पैन कार्ड पर आपका क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे एंड सबमिट। तो यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड का डिटेल है सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा। अभी आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर आप जो कंप्लीट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर जो उद्यम रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे एंड सबमिट। अगर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर आप जो है रजिस्टर्ड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर जो है बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो चलिए हम सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया गया है। अभी आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आधार कार्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। तो आधार कार्ड की डिटेल आप जो है 3 तरीके से दे सकते हैं। एक तो आप आधार नंबर के माध्यम से दे सकते हैं, दूसरा आधार वर्चुअल आईडी, या तीसरा आप जो है आधार कार्ड को अपलोड करके भी यहाँ पर अपनी डिटेल दे सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर कि आपका आधार कार्ड का फ्रंट फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, बैक फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो मैं सिंपली आधार नंबर से अपनी डिटेल देना चाहूंगा, तो मैं आधार नंबर वाले ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेता हूं। अब दोस्तों जैसे आप आधार नंबर को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां पर आपको जो अपना आधार नंबर प्रोवाइड कर देना है। टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे एंड गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आप यहां पर एंटर करेंगे, उसके बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओटीपी को सबमिट करेंगे तो यहां पर आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है सारी डिटेल ले ली जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं डाटा सक्सेसफुली सेव, ठीक है ना। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहां पर आपको जो प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप सिंपली यहां पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर आपके सामने जो है जीएसटी की डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पर जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि जीएसटी नंबर आपके पास है। नहीं है तो यहां पर आपको बताना है कि कौन से रीजन से आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है। तो यहां पर जो है मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है कि हमारा जो बिजनेस है जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों आपके सामने जो है सेल्स डिटेल का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो है जीएसटी रजिस्टर्ड है। अब यहां पर आपको जो है ऐड जीएसटी नंबर, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज आप इसको कैंसिल कर देंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको जो अपने बिजनेस की डिटेल देनी है, जैसे कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था, आप जो है पार्टनरशिप अकेले पार्टनर है, ठीक है ना, स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सा है, आपका पेन नंबर यहां पर ऑलरेडी आ जाएगा। नंबर ऑफ कस्टमर आपको यहां पर बता देना है, कितने कस्टमर है, कितना आपने हाईएस्ट सेल किया है वो आपको यहां पर बता देना है। उसके बाद यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है। यहां पर आपको जो है लास्ट 12 महीने की सेल्स बतानी है कि आपने जो है दिसंबर 2024 से लेकर 2025 दिसंबर तक की आपको बतानी है। जैसे कि हम जनवरी में लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो दिसंबर से दिसंबर तक का आपको कंप्लीट डिटेल यहां पर जो है बताना है कि दिसंबर 2024 में आपने कितना सेल्स किया था। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सभी जगहों पर आप 00 को फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों यहां पर इनकम टैक्स का डिटेल आपसे मांगा जाएगा, तो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो रहने देंगे। वैसे ही ऑप्शन यस पे रहेगा। अब यहां पर आपको मैनुअली डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है ना, जैसे कि डिक्लेयर मैनुअली। तो यहां पर आपको जो है आपके बिजनेस का नाम, पेन नंबर और आपका जो बिजनेस का इनॉग्रेशन डेट है, ठीक है ना, आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया वो डेट आपको यहां पर एंटर कर देनी है। उसके बाद यहां पर आपको फाइनेंशियल डिटेल प्रोवाइड कर देनी है, जैसे 2024-25 का डिटेल आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, 25-26 का डिटेल आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो 24 का डिटेल आप यहां पर भरेंगे, 25 का दिसंबर तक का डिटेल आप यहां पर फिल करेंगे, कितना आपका सेल्स है, कितना नेट प्रॉफिट है, कितना आपका जो है स्टॉक है, ठीक है ना, सारी इंफॉर्मेशन को आप फिल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। यहां पर आपको जो एक प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आप सिंपली यहां पर क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों आपके सामने जो है बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों बैंक अकाउंट डिटेल आप यहां पर जो है 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो यहां पर आप जो स्टेटमेंट को अपलोड करके अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे सकते हैं, जिसमें कि आपको लास्ट 6 महीने का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। दूसरा यहां पर आप जो अकाउंट नंबर को वेरिफिकेशन करके भी दे सकते हैं। तो हम सिंपली अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको जो अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करना है, अकाउंट कब आपका ओपन किया गया था, पासबुक के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको जो बता देना है आपका अकाउंट नंबर क्या है। अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे, अकाउंट टाइप सेविंग है, करंट है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करेंगे एंड वेरीफाई। अभी दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की डिटेल दे देनी है, जैसे कि आपका जो बिजनेस है वहां पर कितने वर्कर काम करते हैं, ठीक है ना, आपका बिजनेस जो है आपने कब से ओपन किया था, उसके बाद कितने महीने कितने साल से ओपन किया है, उसके बाद आपका बिजनेस का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पर आपको जो कंप्लीट एड्रेस फिल करना होगा, फ्लैट नंबर, लैंडमार्क, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद आपके एरिया का पोस्टल पिन कोड। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कोई इंश्योरेंस पेंशन प्लान भी लेके रखा है, तो इसको आप यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है उसका रॉ मटेरियल आप कहां से लेते हैं, तो लोकल में अगर मिल जाता है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको पार्टनर या डायरेक्टर की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है, जिसमें कि रिलेशनशिप टाइप क्या है, ठीक है ना, वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद ओनरशिप, अगर आपका खुद का बिजनेस है आप 100% सिलेक्ट करेंगे। सैल्यूटेशन में आप मिस्टर मिसेस सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे, मिडिल नेम अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर डालेंगे, लास्ट नेम में आप सरनेम एंटर करेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ईमेल आईडी है तो आप डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस आपका यहाँ पर आ जाएगा, पेन नंबर आ जाएगा, एजुकेशन स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर बता देना है, नेट बर्थ आपका जो भी है यहाँ पर आप बताएंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप जो किसी भी तरह से विजुअल एम्पायर है या किसी भी तरह से आप फिजिकल हैंडीकैप है, तो यहाँ पर आप यस नो में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एड्रेस को फिल करना होगा, तो अगर आपका एड्रेस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर आप इसको जो है यस रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको मेन प्रोप्राइटर या डायरेक्टर की डिटेल को फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मेन प्रोप्राइटर डायरेक्टर कौन है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है टोटल एसेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो आपको यस नो में बता देना है। उसके बाद सोशल कैटेगरी आप यहाँ पर बताएंगे, मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर बताएंगे, हाउस स्टेटस आपका मकान खुद का है, आप रेंट से रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिपेंडेंट पीपल, आपके ऊपर जो है फैमिली के कितने मेंबर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, और आपकी फैमिली में कितने लोग जो है कमाई करने वाले हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एसो साइड का एक ऑप्शन आएगा, आप सिंपली इसको नो करेंगे एंड प्रोसीड। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बिजनेस लोन डिटेल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है लोन क्यों लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको इंडस्ट्री बता देना है, सेक्टर बता देना है, ठीक है ना, उसके बाद सब सेक्टर किस काम के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्शन है सर्विस है वो आप यहाँ पर बताएंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एमएसएमई नंबर आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, बिजनेस प्रॉमिस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको दे देना है, डिस्क्रिप्शन में आपका जो बिजनेस है उसकी एक्टिविटी आपको यहाँ पर बता देनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको जो लोन डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा, आपका जो पर्पस ऑफ लोन है वो क्या है, कितने अमाउंट का आप लोन लेना चाहते हैं, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब आपके पास में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है वो है कि नहीं है, ठीक है ना, आपका जो प्रोजेक्ट सेल्स है वो आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि आपने जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, यस या नो। उसके बाद आपके पास में ड्रग लाइसेंस है, यस या नो। उसके बाद पहले भी आपने जो है पीएम मुद्रा के अंतर्गत लोन लिया था, यस या नो, ठीक है ना। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको जो प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी सारे लोन पहले से चल रहे हैं उनकी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको ओवरड्यू अमाउंट फिल कर देना है, कितना अमाउंट यहाँ पर आपका फिलअप करना बाकी है। उसके बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो सबसे पहले आप केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड को अपलोड करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है पैन कार्ड को अपलोड करने के बाद दो डॉक्यूमेंट और अपलोड करने होंगे, जिसमें आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है ना। तो आप सिंपली उद्यम रजिस्ट्रेशन के सामने आपको अपलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करके जो है सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगर आप जो है एसटी एससी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, ठीक है ना। इन दोनों डॉक्यूमेंट को जैसे ही आप अपलोड करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपका नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपका केवाईसी यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अगर आप जो अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं, मतलब आपने जो है सारी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, अब यहाँ पर अगर आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है कई सारी बैंकों के द्वारा यहाँ पर खुद से ही ऑफर कर दिया जाता है लोन के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है सिलेक्शन कर लेना है कि जो भी बैंक आपको यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा ऑफर करती है, आपको उसी को सिलेक्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इंटरेस्ट ऑफ रेट आपको यहाँ पर देख लेना है, सालाना इंटरेस्ट आपको यहाँ पर बताया गया है, कितने साल के लिए लोन का टेन्योर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी बैंक सबसे ज्यादा अमाउंट प्रोवाइड करती है, सबसे कम इंटरेस्ट चार्ज करती है, वैसे तो यहाँ पर आपको जो है हर एक बैंक का अगर आप इंटरेस्ट ऑफ रेट देखेंगे तो 10% के आसपास ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है बैंक के लोन प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपसे जो है इंटरेस्ट ऑफ रेट लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी बैंक आपको जो है सबसे ज्यादा अमाउंट रेफर करती है उसको आपको सिलेक्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों जैसे ही आप सिलेक्ट ऑफर
मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन है, जो भी बैंक आपने सिलेक्ट किया है, उनको जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है। यहां पर आपको जो है आपके लोन की कंप्लीट डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी, कितने अमाउंट का लोन है, ठीक है ना, कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट यहां पर जो है चार्ज किया जा रहा है, कितना साल का यहां पर टेन्योर है, ठीक है ना, वो सारी चीज आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आप जो अपने एप्लीकेशन का कंप्लीट हिस्ट्री जो है चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपका जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है वो यहां पर आ चुका है। आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डिजिटल अप्रूवल लेटर जो है इस तरह से यहां पर डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको जो है डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या लैपटॉप में रख लेना है। अब यहां पर आपका जो लोन है बैंक की तरफ से सैंक्शन किया जाएगा और सैंक्शन होने के बाद आपका जो लोन अमाउंट है आपके अकाउंट में जो है डिसबर्स कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपने यहां पर जो है लोन के लिए एप्लीकेशन कर दिया है और आपने यहां पर जो है अपना डिजिटल अप्रूवल लेटर डाउनलोड कर लिया है, लेकिन यहां पर 1-2 दिन के बाद भी आपके अकाउंट में जो है पैसा नहीं आया है, तो फिर आप जो भी बैंक ब्रांच आपने सिलेक्ट किया है उस बैंक में जाकर एक बार संपर्क कर लेंगे, तो वहां से जो आपका अमाउंट है उसको डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है ऑनलाइन लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं घर बैठे, बिल्कुल अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से। कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो है बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।